गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम सभी को। मैं जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मनुष्य को दुख कैसे होता है, दुख का जड़ कैसे उत्पन्न होता है। हम आप जैसे आशा करते हैं, आशा में दुख होता है, पर दुख आशा एक कारण है, पर दुख किन किन विषयों से हो सकता है, किससे किससे हम कैसे किस भाव से होता है। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन, सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में दुख का कारण क्या किए हैं? तन। सर्वप्रथम तन दुखी, क्योंकि इसका गरुड़ पुराण में भी उल्लेखनीय है कि मनुष्यों का सर्वप्रथम धर्म क्या है? अपने आप को, इस तन को स्वच्छ, सुंदर और निरोगी रखना। इसलिए हमारा आपका सर्वप्रथम दायित्व, विषय यही बनता है कि हम अपने आप को स्वच्छ रखें, निरोगी रखें तथा अपने आप को साफ सुथरे के साथ सुंदरता दिखे। क्योंकि देखने की चीज़ें हम देखेंगे तो अच्छा लगेगा, तब उससे हम बात करने की इच्छा रखते हैं, और जब हम बात करते हैं तब उसके स्वभाव की हमको अनुभूति होती है, और वो स्वभाव तब आपको, हमको, सामने वाले को सुख प्रदान करता है। किसका स्वभाव कैसा है। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य का धर्म करता है तन। तो किसी पुराण, किसी ग्रंथ, कहीं पर भी जाएं, आप हवाई जहाज़ की यात्रा करेंगे तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा कि आगे आप स्वयं सेफ हों, तब दूसरे की सेव करने की सोचता करेंगे। ठीक है, इसीलिए सर्वप्रथम होता है कि मनुष्य अपना तन को सुरक्षित करे, सुंदर रखे, निरोगी रखे। दूसरे एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मनुष्य को मन से दुख होता है, पर मन से मनुष्यों को कैसे दुख हो सकता है। मन रूपी जो दुख होता है, मनुष्य को स्वयं के कष्ट पे नहीं होता। स्वयं को कितना भी कष्ट हो जाए, उसको मन में दुख नहीं होगा, तन में दुख होगा। उसके लिए तन से दुख होगा तो उसको होगा, पर मन का दुख जब अपने मित्रों, जिससे हमारी ममता है, जिससे हमारी अधिक माया है, जिससे अधिक स्नेह है, अधिक प्रेम है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे एक पुत्र हो। जैसे कि एक पुत्र होता है, बचपन से जन्म लेता है, उसका हम लालन पालन इत्यादि करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा होनहार बनाते हैं। पर लास्ट में जब एक पिता की अभिलाषा होती है, एक माता की अभिलाषा होती है कि अपने पुत्र के एक उच्च, अपने लेवल के खानदान में इस तरह पे हम ब्याह करें, इसका हम ब्याह करने के लिए तैयार होते हैं। पर जब ब्याह करने के तैयार होते हैं, तभी पुत्र किसी अन्य लड़की को लेकर के भाग जाता है। वहाँ पर हमें दुख होता है, मानसिक दुख। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसको बिना स्वार्थ के लिए इतना किया, पर आपका एक स्वार्थ वो निस्वार्थ में बदल दिया। क्या कि आपका मन था कि उच्च लेवल में, उच्च स्तर में इसका ब्याह करूँगा, उसने किया नहीं, दूसरों को लेके भाग गया, तो आपका इसमें मन दुखी हुआ कि मैं इतना अच्छा विचार किया, अभी मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। समाज की चिंता कर करके वो मन को कोसते हुए, अपने पुत्र को कोसते हुए मन रूपी दुख भोगता है। इसी तरह अनेक अनेक प्रकार सब दुख हैं, जो अपने पुत्र से हो, पत्नी से हो, परिवार से हो, भाई से हो, बंधुओं से हो, जो दूसरे के लिए करता है, तन मन धन से उसके ऊपर सौंप देता है, सब कुछ उसके लिए करता है जो जरूरी है, पर वो उनके मन रूपी काम न करता है, तब उनका मन दुखता है। क्यों? क्योंकि उनके मन से आपने उनके किया, और वो आपके मन के अनुकूल अब काम नहीं करते, तब आपको मन दुख होता है। तीसरी भक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं धन। जो मनुष्य बहुत सारे धन कमाते हैं, अच्छी बात है, पैसा बहुत कमा लिए, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, घर हो गया, उसके बाद भी कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है कि डॉक्टरों की वजह से खान पान में संयम लग जाता है,
पैसे की टेंशन में, काम की टेंशन में नींद आती नहीं, तो अनेक प्रकार का दुख होता है। धन है पर धन रहते हुए भी उनको दुख है। और दूसरे कुछ लोग हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बैलों की तरह काम करते हैं, पर उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना उनको परिवार में आवश्यकता है। अपनी सुबह से शाम तक की मेहनताना लेकर के जब शाम को आते हैं तो सोच नहीं पाते हैं कि मैं स्वयं खाऊं, कि अपने बच्चों को खिलाऊं, कि अपने परिवार का पालन पोषण करूं। ये तन और मन और धन, गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम तन मन धन, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर इसके साथ में थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम के दास। दूसरे व्यक्ति में भी गोस्वामी दुखी तो हैं, सुखी भगवान के दास हैं, पर दुख होता कैसे? हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है। क्या क्या? हानि लाभ। किसी का हम लाभ कर दिए, हमारे वजह से कोई प्रसन्न हो गया, किसी के हम काम आ गए, प्रसन्नता की बात है। पर मेरे वजह से किसी की हानि हो गई, वह दुख की बात है। हानि और लाभ ये दोनों, प्लस जीवन मरण। हमारे घर कोई पुत्र की उत्पत्ति हो गई, हम खुशी हो गए, पर हमारे यहाँ किसी का निधन हो गया, मृत्यु हो गई, हम दुखी हो गए। जस, मैं कोई काम कर रहा हूँ, करने वाला विधाता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, पर कभी हाथ लग जाता है आपका कि आश्चर्यजनक कोई काम अच्छे से हो जाता है, वो जस आपको मिल जाता है, आप प्रसन्न होते हैं। और कभी कभार कोई काम बनते बनते आप जैसे स्पर्श कर देंगे, आपका नाम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, आपको अब जस मिल गया, आपको नुकसान हुआ। कहते ना, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये भगवान के हाथ में, मनुष्यों के हाथ में नहीं है। इसलिए हमको आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पे ध्यान रखते हुए उनको दोहों को अपने जीवन में उतारें और सुखमय व्यतीत करने की चेष्टा करें। हम आप सब उसकी कठपुतली हैं। कठपुतली के आप कुछ भी नहीं, जैसे वह नचाता वैसे हमको नाचना है। अच्छे से नाचो चाहे गलत नाचो, पर नाचना पड़ेगा। पर हम आप एक माया और ममता के जंजाल में इतने बंधे हुए हैं कि हमको आपको वह दुख नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सामग्री घर इत्यादि सब खरीदते हैं, पर उसमें हमारी आपकी इतनी माया हो जाती है, इतनी ममता उस घर से, उस बिस्तर से, उस शरीर से, उस कार से, उस हर एक सामग्री से, जो जो सामग्री हम आप लाते हैं घर पे, छोटी हो चाहे बड़ी, उसमें मेरी एक ममता है। क्यों? इसको हमने लाया है, हमने मेहनत करके कमाया है, तब ये लेके आए हमने, मेरे पैसे से आया है। पर नहीं, उसमें हम उपयोग करें, वो आपका है, ठीक है, अच्छी बात है, उपयोग करिए आप, पर उसमें माया रूपी मत फैलाइए। क्योंकि जब माया होती है तो आपकी इसमें ममता होती है, और जब ममता होती है तो उसमें आपकी आशा बढ़ती है, और जब आशा बढ़ती है तो निराशा बढ़ेगी। फिर आशा हरदम तो पूरी हो नहीं सकती, एक दिन पूरी होगी, आगे से 2 दिन पूरी होगी, कभी न कभी आशा निराशा भी होगी। सब लोग आपके अनुकूल ही काम करें ऐसा नहीं हो सकता। जब आपके कोई अनुकूल ना काम करेगा तब आपको दुख होगा। इसका सर्वप्रथम है कि हम किसी के प्रति माया लिप्त न हो। है मेरा, मेरे जब तक है तब तक हम उपयोग कर रहे हैं। जिस दिन में से विहीन हो जाएगा तो मैं टेंशन नहीं, तभी आनंद रहूँगा मैं। पर कहते हैं कि ऐसे हम माया त्यागे कैसे? इतनी मेहनत से कमाया हुआ इस पर रहता हूँ, सब कुछ उपयोग करता हूँ, खरीदता हूँ, पर इससे मैं अपनी ममता क्यों हटा दूँ? कैसे हटा दूँ ममता? पर ये ममता हटती है बहुत अच्छे से, पर ये ममता कैसे हटेगी ये आपको मैं अगले विषय में बताऊंगा, दूसरे दिन बताऊंगा। तब तक आप लोग आशा करिए कि आप सुखमय रहें और अपने दुख के जो कारण है, तन मन धन, इन तीनों से दूर रहें। और हो सकता है तो आप आशाएं जितना हो, आशाएं कम करना चालू करें। जितना आशा कम रखेंगे उतना आपको सुखमय मिलेगा। और इसी बात में अपना विराम देता हूँ। अगले विषय में
मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य ममता धीरे धीरे कैसे त्याग सकता है, अपने घर पे रहते हुए ममता त्याग देगा। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सादर जय सिया राम। Like and subscribe our YouTube channel.